हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो पहला पार्ट था हमारा, मतलब जो इससे पहले आप देख सकेंगे, वो काफ़ी बेटा लॉन्ग हो गया, लगभग 1 घंटे से ऊपर का हो गया, केवल थियोरेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हुए। तो फिर बेटा मैंने सोचा कि आपको एक सेपरेट वीडियो दे देता हूँ मैं, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, करा के दिखाऊंगा आपको और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप भी न्यूमेरिकल्स को बेटा अटेम्प्ट कर सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा वीडियो को। तो सबसे पहले बाबू, हमने ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके हैं। बाई मिडिल टर्म एक्सपेंशन से भी हमने किया और बाई श्रीधराचार्य रूल से भी किया, इससे पहले वाले पार्ट वाला वीडियो में। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद बचा बाबू ये वाला क्वेश्चन, कौन सा है, 4√3x² + 5x - 2√3। ये वाला क्वेश्चन पे अगर गौर करें हम, तो 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। तो अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन है, जो कि आपका थर्ड नंबर, यहाँ से आप देख सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है। और जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो एक और चीज़ बात कर देता हूँ बच्चे, कि रूट वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस कौन से नहीं हो सकते। तो सबसे पहली बात, अगर कोई भी रूट में या तो x² मौजूद हो या तो x मौजूद हो, इन दोनों में से अगर कोई भी रूट के अंदर मौजूद है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं हो सकता। ओके, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा तो हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक ये कंडीशन जान गया आपने। अब एक और कंडीशन जानते हैं हम, कि कभी भी फर्स्ट टर्म के आगे, जो पहला टर्म है जिसमें x² का टर्म है, उसके आगे नेगेटिव साइन नहीं होगा। यानी इसकी साइन, हम अगर इसके आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं तो उसको सॉल्व करने में आपको समस्याएं होंगी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर उसके आगे नेगेटिव साइन है तो आपको किसी न किसी तरीके से उस नेगेटिव साइन को वहाँ से हटाना पड़ेगा, मैथ्स के नियम को फॉलो करके। ओके, तो बच्चे आज अभी हमने दो चीज़ें जानी कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहला, जो अगर वो रूट में हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो। कौन, तो जो आपका x² या x, यानी जो वेरिएबल अगर रूट में हो जाए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। और अगर फर्स्ट टर्म के आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो उसको फैक्टराइज करना आसान नहीं है, नहीं कर सकते उसको फैक्टराइज, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा हमको। इस वजह से हमें नेगेटिव साइन से भी क्या होगा बच्चा, बचना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीज़ें जानी हमने कि कौन से कंडीशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होते हैं। ओके, अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है, क्या उसमें जो भी वेरिएबल है क्या वो रूट में है, तो आपका आंसर है नहीं, ये रूट में नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप इसने पार कर लिया रूट में नहीं होने का। दूसरे स्टेप पे, क्या इसके फर्स्ट टर्म के आगे नेगेटिव साइन है, तो आप कहोगे नहीं, यानी कि सेकंड स्टेप भी पार कर चुका है। और अब हमको पता चल गया है कि ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही में है और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे, इसको हम सॉल्व करेंगे आपके श्रीधराचार्य रूल, जो कि ये वाला रूल है, इस पर हम लोग इसको सॉल्व किया जाएगा। वैसे सॉल्व आप तीनों में से किसी पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर हम श्रीधराचार्य से बात करेंगे क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट को दिमाग में समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो बच्चे, ये होगा A, ये होगा B और ये होगा C। आपके सामने ABC है जो कि कोफिशिएंट है, चलिए कांस्टेंट कोफिशिएंट है। आगे चर्चा करें अगर हम बच्चे, आगे चर्चा करें, हाँ, तो क्या होगा, -B, यानी कि -5, फिर बीच में प्लस माइनस, इधर आपका अल्फ़ा और बीटा है, तो वैल्यू निकलेगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। यानी क्वाड्रेटिक में हमेशा हमको दो रूट्स निकलते हैं, तो हम यहाँ से दो रूट्स निकालेंगे, प्लस माइनस हो गया। और अंडर रूट में B² - 4AC, यानी हमें ये मिल गया बच्चे। ठीक है, यानी हमें ऐसी चीज़ मिल गई, एक ये कंडीशन हो गया, -B, फिर प्लस माइनस और रूट में B² - 4AC हमने लगा दिया। ठीक है, और जब लगा दिया उसके बाद क्या होगा, 2A क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये हो जाएगा आपका 8√3। ये कंडीशन हो गया। देखो सॉल्व करेंगे हम, तो अल्फ़ा बीटा, नॉर्मल मैथमेटिक्स सॉल्व है बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 25 -
माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और चचौ को 16 और 16 3 48 गुना ये हो जाएगा आपका 96। ओके, और 96 और 25 आप अगर जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 121। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से हटा के 121 लिख सकते हैं, और अपॉन ये हो जाएगा आपका 8√3। फर्दर अल्फ़ा बीटा के वैल्यू निकालने के लिए -5 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 11। अगर आपको पता हो बच्चे तो ज़रूर पता होगा, स्क्वायर रूट आपको ज़रूर आता होगा। अब यहाँ से आपको अल्फ़ा बीटा हम इजीली निकाल सकते हैं। एक बार -5 प्लस 11 अपॉन 8, एक बार -5 माइनस 11 अपॉन 8√3, दोनों केस में। तो ये हो गया बच्चा अल्फ़ा और ये वाला हो गया आपका बीटा। अब आप सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 6 5 11 यानी 6 अपॉन 8√3 बनेगा, और ये बन जाएगा -16 अपॉन 8√3। ये हो जाएगा आपका 2 3 6 2 4 8 यानी 3 अपॉन 4√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 2 16, ये हो जाएगा -2 अपॉन √3। और एक और बात बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी रूट वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रह सकती, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट की वैल्यू दोनों डिनोमिनेटर में है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन करके इसको कहाँ लेते जाएंगे, ऊपर लेते जाएंगे। जब आप रैशनलाइजेशन इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 4 × 3, 3 से 3 गया, इसका आंसर आ जाएगा √3/4। एक आंसर मिल गया आपको। दूसरे वाले केस के लिए हो जाएगा, इसको भी आपके जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2√3 अपॉन 3, ये आ जाएगा आपका दूसरा आंसर। तो बच्चे ऐसे हमने त्रिधाराचार रूल लगाया और आपके लिए ये क्वेश्चंस का आंसर ला दिया, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं लगाना है, सिंपल इस फॉर्मूले को लगाना है। और हाँ, मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन अगर जानेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो कि बहुत ही पुरानी बेसिक्स कैलकुलेशंस हैं, अगर वो आपको आएंगी तो इस चीज़ को अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा कोई कठिनाई आपको नहीं आने वाली है बच्चा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दी, अब हमारे आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो जनरली आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें नोट कर लेना बच्चे, अगर नोट करना होगा आपको। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं स्वयं से भी, पॉज कर लीजिएगा, नोट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका x + 3 अपॉन x + 2 = 3x - 7, और ये हो जाएगा आपका 2x - 3। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया जिसमें कि आपका कुछ इक्वेशंस के इन्वॉल्वमेंट हैं, कुछ मतलब कि अभी इसको डायरेक्ट आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करने का। ठीक है, तो क्या है, कैसे हम इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करेंगे, यानी कि हमको इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम नॉर्मल लाएंगे। नॉर्मल लाने का मतलब कि सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो हमको उसका आंसर मिलेगा, 2 रूट्स हमके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस क्यों आएंगे, तो जनरली क्या है ना कि इससे पहले अगर आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने है तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल तरीका था कि फॉर्मूला अप्लाई करो, आ जाएगा आंसर। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, तो आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आपको उसको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन रहेगा नहीं साफ साफ, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले उसको अरेंज करके आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और फिर उस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करना रहेगा। तो जो ये क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, वो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपके सामने ये मेंशन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत ईजी है, आपको कुछ करना नहीं है। तो चलिए इसको हो जाएगा बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा x + 3 और ये हो जाएगा 2x - 3 = x + 2, और ये हो जाएगा आपका 3x - 7। ये कंडीशन आ गया। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जब इसको मल्टीपल रूल से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा आपका 2x² - 3x + 6x, और ये हो जाएगा -9 = 3x² - 7x + 6x, और ये हो जाएगा -14। ओके, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल है, आपको ज़रूर मालूम होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे ला देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले एक डब्बे को पकड़ते हैं, एक डब्बे में से एक नंबर को उठाते हैं, फिर एक बार इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसे मल्टीप्लाई करते हैं और लिख देते हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर को उठाते हैं, फिर एक बार इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक बार इसे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। तो सोचो एक नंबर से 2 बार, तो 2 नंबर से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देख लो 1 2 3 4 जगह हमको नंबर मिल गए, इसका हमने 4 बार मल्टीप्लाई कर
करा है। तो बेटा ये है सिंपल तरीका आपको मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x² और -3x प्लस 6 से हो जाएगा आपका +3x और -9, और इधर हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा -6 और -14। कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कुछ इधर उधर लेके जाएंगे, तो इस वाले पूरे आइटम को उधर लेते जाते हैं। तो 3 में से 2 गए, बच्चे हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा -5 = 0। तो ये देखिए बच्चे आ गया। यानी कि हमारे सामने अगर ऐसा सवाल था तो हमने उसको रिजॉल्व करके उस पर पूरा मिर्च मसाला लगा के बढ़िया से उसको सॉल्व किया हमने एकदम गर्दा मचा के बाद। अब फिर हमारे सामने अब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गया, और आप जनरली इन दोनों तीनों में से जो मन करे वो फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमको कांटेक्ट करिएगा, हम उसको सॉल्व करके आपको प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें इश्यूज़ नहीं है, सिंपल यहाँ से यहाँ तक के लाने के तरीक़ों को हमको समझाना था आपको। बाकी इसके बाद से तो हम समझा ही रहे हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो या तो मिडिल टर्म से कर लो, या तो क्वाड्रेटिक, या तो आप श्रीधराचार्य रूल से कर लो, दोनों में से किसी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद बच्चे आते हैं हम लोग इस वाले केस पे। अब ये वाला केस भी सिंपल नहीं है, देख सकते हो आप जो क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन हैं, क्या वो सिंपल क्वेश्चन है? सिंपल अगर क्वाड्रेटिक होते तो आप कहते वाह ये तो इजी है, कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा झोल है, और उसी झोल को हमको क्या करना है बच्चा, समझना है, ठीक है। और ये झोल को अगर आप समझ लिए तो आप कर देंगे, गर्दा कर देंगे आप, एकदम आपको मैथ लाइन से कोई रोक नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कीजिए, सोचिए कुछ हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता, आपके हिसाब से तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको करके दिखाएंगे कैसे। सबसे पहले एक्सपोनेंट का नियम है, क्या नियम है कि अगर कोई x है जिसका पावर m है और कोई x है जिसका पावर n है, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं बच्चे, ऐड हो जाते हैं, m + n हो जाता है, ठीक है। और जब बेस डिफरेंस हो, यानी कि अभी तो मल्टीप्लाई में था तो क्या हो गया, x का पावर m + n। अभी अगर ये क्या हो बच्चा, डिवाइड में हो, बेस सेम हो डिवाइड में हो, तो ये हो जाता है x का पावर m - n, सिंपल। अब ये रूल आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, बीच में क्या है, प्लस है, इसका मतलब बेस सेम है और पावर आपको ऐड हुआ है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग बच्चे 5 का पावर x × 5 का पावर 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर ऐड कर दोगे तो आपको फिर यही वाला सीन मिल जाएगा। ये इस नियम के हिसाब से देख लो, ये एक्सपोनेंट का नियम है, ये हो गया प्लस 5 का पावर 2/5 का पावर x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, डिवीजन के फॉर्म में होंगे, आपको दिख गया। प्लस 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा, और 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 126। ओके, कोई दिक्कत? चलो, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो कि 5 का पावर x है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 5 का पावर x यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम काम करें कि 5 के पावर x को मान लें हम लोग y, और यहीं से आपका काम हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। तो क्या अभी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था वो क्वाड्रेटिक था? नहीं था, आप कह रहे हो ये तो है ही नहीं, लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक बनेगा, देखिए कैसे। तो हमने 5 के पावर x को y मान लिया, तो जहाँ जहाँ 5 का पावर x है वहाँ क्या नोट कर देंगे, y नोट कर दो। तो बेटा ये हो जाएगा 5y + 5 का स्क्वायर अपॉन y = 126, हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 5y² + 25 = 126y, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेके और जब नीचे y आया उसको उस साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हो जाएगा 5y² - 126y + 25 = 0। लो, आगे कि नहीं बच्चे, आ गया ना। तो ये था, सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा था, हाँ या ना, सोचो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा था, लेकिन जो ही हम लोगों ने इसमें अपने भेजे का प्रयोग किया है, जिसमें भगवान ने भेजे में भेजा है, तो तुरंत हमने क्या कर दिया, इसको एप्लीकेबल कर दिया। तो इसी टाइप के एप्लीकेबिलिटी आप भी कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी बच्चे, ठीक है। थिंकिंग करेंगे तो ही आप लॉजिकली सोच सकते हैं, लॉजिकली सोचेंगे तभी ये क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ आप बैल बुद्धि सोचेंगे
और क्या कहते हैं आपको गधा वर्किंग करना पड़ेगा, मन करेगा करने का, तो फिर दिक्कत होगा बच्चे, ठीक है। इसलिए आपको शार्प सोचना है। भले ही आपको ये चीज़ें नहीं आती हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सोचना अच्छा है। आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो इसके होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब नेगेटिव सोचोगे कि हमसे तो होई भी ना करी तो कहाँ हुई तो से कबू ना हुई तो से, ठीक है। तो एक एक करे खातिर आपको आना बहुत ही आवश्यक है, और कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब कि आप एकदम एकाग्र रहेंगे इस केस में, किसी फालतू चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी आप ये वीडियोस देखने के बाद तुरंत मोबाइल बंद करेंगे, क्योंकि और भी वीडियोस नीचे आ रहे होंगे कॉमेडीज़ वाले और पता नहीं कौन कौन से फ्रिकी वीडियोस आते रहते हैं। तो इसलिए तुरंत मेरा वीडियो देखने के बाद या फिर हमारे वीडियो को डाउनलोड कीजिए ऑफलाइन करके, फिर देखिए बच्चे, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि आप वीडियो देखने के बाद तुरंत आप किताब उठाएंगे पढ़ेंगे तो आपको तुरंत वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट किया जाए बच्चा। चलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद आप फिर से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के एक्स और वाई की दो वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वाई के फॉर्म में है और वाई का पावर 2 है। इसका मतलब दो फैक्टर्स यहाँ पे, दो रूट्स यहाँ पे आराम से क्या हो जाएंगे बच्चे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके बाबू आपका इधर का साइड जो 5 क्वेश्चंस थे, 3 2 5 क्वेश्चंस, उसको हमने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अब हम अपने इधर के साइड में आते हैं, जो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन इधर है, इसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो ये जो हमारे पास है बच्चा, ये 4x² - 3kx + 1 = 0। तो बच्चे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं दिया जिसमें के वाई के चाहे m चाहे n चाहे t चाहे q r पूछ रहा है, ये सब चीज़ें पूछ रहा है, तो वहाँ पे बच्चे हम लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट रूल। ये रूल लगाना है हमको, ठीक है, एकदम दिमाग में रखें, लगा दीजिए इस पर। तो d = b² - 4ac होता है, तो ये है a, ये है b और ये बच्चे c। तो d = b² कितना है, यानी -3k का क्या हो जाएगा बच्चा, स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a × c। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा। अब पता है आपको क्या, कि जब इस तरह केस होता है आपका, जब ऐसे केस हो गया तो उस केस में हम मानते हैं d = क्या मान लेते हैं बच्चा, 0 मान लेते हैं। तो d = 0 मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9k² और ये हो जाएगा बच्चा -16, ठीक है। अब जो सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 9k² = 16। क्यों, क्योंकि d की वैल्यू 0 है और 0 केस में 9k² = 16 हो जाता है। क्यों d = 0 क्यों माना, क्योंकि आपको बेटा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि इन द केस ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स, जब रूट्स कैसे होंगे, क्या होंगे बच्चा, ये वाले होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, तो हमेशा d की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। और अगर रियल इक्वल रूट नहीं आएंगे तो d की वैल्यू 0 बराबर नहीं होगी, तब आप कुछ और वहाँ पे ले लेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं, ठीक है बच्चे, अपने मन से नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा k² = 16/9, तो k = हो जाएगा ±4/3 आपके सामने आ गया बच्चा, ठीक है। तो k की वैल्यू आपके सामने आ गई ±4/3। अब आप यही हमारा आपका आंसर है। अब आपके सामने दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने प्लस माइनस क्यों किया है, तो प्लस माइनस इसलिए किया है क्योंकि बच्चा जब k √अंडर होगा या 16/9 और रूट से जब कोई भी चीज़ें बाहर आती हैं, कोई भी नंबर चाहे कोई भी कांस्टेंट बाहर आता है ना, तो उसकी डबल साइन होती है, प्लस का भी साइन हो सकता है और माइनस का भी साइन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में नोट करके रखें। चलिए, तो ऐसे करके बच्चा ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, हमारा k की वैल्यू हमें मिल गई ±4/3 मिल गया हमको। वैसे ही बच्चे सेम नेक्स्ट वाला भी यही क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्क्रिमिनेंट पे लगाएंगे। आप इसको लगा सकते हैं या तो फिर हम लगाने जाते हैं, ठीक है, लगाते हैं, ओके। चलो, तो इसको हमने आपको लगा दिया, सॉल्व कर दिया। अब एक और प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। 2x² + kx + 3 = 0। अब यहाँ पे d = b² माने k² -4 × 2 × 3। अब d = बाबू 0 है तो क्या हो जाएगा, k² = 4 × 8 = 24, तो k = हो जाएगा √24। तो बाबू ये हो जाएगा 6 × 24, यानी k = 2√6 ±, यानी k की वैल्यू कितनी आई बच्चे, k = आया ±2√6। देख सकते हैं आप, 2 है 3 है, 4 × 2 × 3 हमने मेंशन किया, b² - 4ac का फॉर्मूला लगाया, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, और हमको k की वैल्यू क्या मिल गई, 2√6 प्लस या माइनस, जो आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पे वैसा आप उपयोग वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते जब हैं तो आता है ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने
कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, फाइंड द नंबर। सिंपल है। चलो बेटा कर रहे हैं हम लोग कि बेटा बारिश हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जब सॉल्व करें बच्चे ये वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ एन नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, फाइंड नंबर, तो देखा जाए तो सबसे पहले सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो बेटा लाइट के चक्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, लाइट कट गई है हमारी, तो इस वजह से बेटा हमको एंगल थोड़ा नेचुरल लाइट का प्रयोग करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने एंगल को चेंज कर रखा है ताकि इसके ऊपर आपका शैडो ना पड़े, चमके ना, ठीक है बच्चे। तो थोड़ा सा आप गौर करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे क्या होगा। तो हमने इस साइड का तक कवर कर लिया बेटा, इस साइड का कोई दिक्कत है नहीं, हमको बस इस साइड में बस ये 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं और हमारा ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो सीन है कि द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3। तो बोलता क्या है कि लेट कर लो कोई नंबर क्या है x, ठीक है, कोई लेट कर लो x, वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, लेट कर लो कोई नंबर क्या है x है, ठीक है, और x में उसका रेसिप्रोकल करके जोड़ने पे कितना आता है बच्चा 10/3, सिंपल। तो बच्चा इससे पहले क्या था, इससे पहले इस टाइप क्वेश्चंस थे लेकिन उसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं था। अब क्या है, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम, फिर इस टाइप का रिलेशन, फिर उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तब जाके आपको रूट्स बाहर निकलते। लेकिन यही इसीलिए इसको बेटा नाम है इसका वर्ड प्रॉब्लम, माने वर्ड में ही बेटा प्रॉब्लम रहा है, ठीक है। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3। तो नंबर पता करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² + 1 = 10x/3। सिंपल। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x² + 3 = 10x। तो 3x² - 10x + 3 = 0। आगे बच्चा, तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो सिंपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा, सिंपल आप सीधाचार पे लगा लो, अच्छा है मिडिल टर्म पे लगा लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। और जब कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सब उसके बाद मेन चीज़ें आती हैं कि कैसे अदर चीज़ों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये भी सीखना है हमको, क्योंकि दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से सीख जाएंगे, जान जाएंगे, जब बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा रहेंगे, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छे चलो, तो ये हो जाएगा 3² - 10x + 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है सीधाचार्य, लगा देते हैं, लगा के दिखा देते हैं एक ठे। और ये तो सिंपल है, ये भी बच्चा कुछ भी है लेकिन घूम फिर के आएगा हमको यही क्वाड्रेटिक ही मिलेगा। तो एक लगा देता हूँ मैं इसको सॉल्व कर दिखा दूंगा आपको और आप इसको लगा लीजिएगा, आंसर मेंशन कर दीजिएगा हमको, सिंपल। जब बहुत सॉल्व करेंगे इसको तो हमको मिल जाएगा क्या क्या मिलेगा, शैडो आ रहा होगा बच्चा, ठीक है, दिख रहा है ना, शैडो आ रहा थोड़ा सा। तो यहाँ पे बनेगा -10, ये क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ देखिए ये था ना, ये फॉर्मूला है। तो -, +10 ± √b² यानी 100 -4 × 3 × 3, ओके। चलिए अपॉन 2a हो जाएगा, 2a क्या है, 1 × 3 है, या 3 × 2 = 6, और यहाँ बनेगा अल्फ़ा, बीटा। तो अल्फ़ा, बीटा = ये हो जाएगा आपका 10 ± और अंदर हो जाएगा बाबू 4 × 3 = 12 × 36, और 100 में 36 गया 64 हो जाएगा, ठीक है। और 64 का रूट करोगे तो हो जाएगा 8, तो इसलिए हम सीधा इसको हटा के क्या लेते हैं बच्चे, यहाँ दे देते हैं हम लोग 8, और ये हो जाएगा अपॉन में 6। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 + 8/6 और 10 - 8/6। इसको करेंगे बच्चे तो आ जाएगा 18/6, यानी 6×3 = 18, यानी एक अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा = आ गया आपकी 3 मिल गई। और बीटा निकाल लीजिए, तो बीटा = 10 में से 8 गया 2, 2/6, 2 × 2, 2 × 3 = 6, ये मिल गया आपको 1/3। तो ऐसे करके हमने बच्चे अल्फ़ा की वैल्यू भी यानी 2 रूट्स हमने इससे बता दिए। तो हमें पता चला कि जो x होगा वो होगा 3 और जो 1/x होगा वो होगा 1/3, जिसका सम करने पे हमको आंसर मिलता है क्या, 10/3। सिंपल है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देते हैं फटाक से, बिना लेट किए हुए, समय गवाते हुए।
तो आखिरी क्वेश्चन बच्चे कि डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट, यानी जो 12 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो एक मान लो x मान लो, एक तो डिवाइड का तरीका है, बचपन में से करते आ रहे हैं आप। लेट कर लीजिए कि एक क्या है, x है, और दूसरे को लेट कर लीजिए 12 माइनस x, हमने लेट कर लिया। सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 2, यानी कि x का स्क्वायर और 12 माइनस एक्स का स्क्वायर वैल्यू 2 के क्या है, बराबर है। शायद बेटा 2 ही है, 2 ही है, एक बार मुझे देख लेना चाहिए बच्चा, ठीक है। बस 1 मिनट का टाइम ले लूँगा मैं आपको, ताकि क्वेश्चंस देख लूँ। हमको लगता है कुछ यहाँ पे मिटा तो नहीं ना है, नहीं तो फिर आंसर गड़बड़ सड़बड़ आंसर आएगा, तो फिर हम लोग टेंशन में आ जाएंगे। तो फटाक से बाबू मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चंस हमने सही नोट किए हैं कि नहीं किए हैं। क्वेश्चन देखना आवश्यक है। बच्चे कुछ नहीं गलत है, यहाँ पे होगा सम इज 74, ठीक है बच्चे, यही ना, करते तो गलत आता फिर हमारा आंसर। तो 74 ये कंडीशन है। तो जब हमने इसको सॉल्व करना है, अब सॉल्व करना है, यानी 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, जो कि उसके स्क्वायर का सम 74 क्या हो, बराबर हो, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा 74। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो x का स्क्वायर सिंपल हो जाएगा x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन करने के दौरान आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको सब सॉल्व करो तो बेटा हो जाएगा 144 अब प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 24x इज इक्वल टू 74। और ये देखेंगे कि x ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 24x, और ये हो जाएगा प्लस 144, और 74 इधर लेते आइएगा, माइनस 74 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 24x, और ये हो जाएगा तो आ जाएगा आपका प्लस 70 इज इक्वल टू 0। अब सब में दो कॉमन है, इसको बेटा देते हैं और सिंपल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सामने आ गया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। और बच्चे ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप सिंपली श्रीधराचार्य रूल लगा सकते हैं। इस पर श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे तो जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था सिंपल श्रीधराचार्य लगा के, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो x के 2 रूट्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। और यही बाबू सबसे मेन है कि वर्ड प्रॉब्लम से इस स्क्वायर को बनाना, वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जनरेट करना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है आपका। ओके, तो बच्चा ऐसे करके हमने आपको लिए एक सेपरेट क्या कहते हैं कि एक क्वेश्चंस के आर बनाए हैं कि इसमें हमने क्वेश्चंस बस मैक्सिमम क्वेश्चंस ही सॉल्व किए हैं अलग अलग तरीके के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको देखने को मिलेंगे, और जब उसमें देखने को मिलेंगे तो आप अच्छे से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व आप कर लेंगे इसको, और कोई भी इशू हो बेटा तो हम हमारे चैनल एकदम कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस नहीं आए आप उसमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है ग्रुप के, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, और वहाँ पर भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो चलते हैं बेटा, जय हिंद।